प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए, ये हमारे स्कूल का जो क्वेश्चन पेपर है उसका हम लोग सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक वीडियो होगा ऑब्जेक्टिव के लिए और दूसरा वीडियो जो होगा वो होगा सब्जेक्टिव के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। बहुत छोटा छोटा गलती है जो आप लोग किए हुए हैं। स्कूल के बच्चे हों चाहे बहुत सारे अदर बच्चे जो भी अलग स्कूल में पढ़ते हैं, वो बहुत सारा गलती जो होता है वो करते हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर ए एंड बी देन द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल टू। तो ये क्या होगा हमारे पास कि अगर हमारे पास ट्रेपेजियम दिया हुआ है, देख लीजिए। जैसे यहाँ पे इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो मान लीजिए अभी भी छोटा नहीं हुआ, यहाँ पे चलिए जूम ज़्यादा हो गया। हमारे पास एक ट्रेपेजियम है इस तरह से, इसका अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल साइड ए और बी है। मान लीजिए ये पैरेलल है। अगर यहाँ से हम लोग मीड पॉइंट को मिला दिया जाता है और यहाँ पे हम लोग इसको ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया हमारे पास, ड्रॉ कर दिया गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम लोग मीड पॉइंट थ्योरम या चाहे कन्वर्स ऑफ मीड पॉइंट थ्योरम को यूज़ करते हैं, तो ये वाला पोर्शन जो होगा वो b/2 हो जाएगा और ये वाला पोर्शन जो होगा वो a/2 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा a+b/2, ये वाला। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो बी हो गया। सेकेंड हो गया हमारे पास, ऑन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अ रेक्टेंगल फॉर्म्स अ। अब रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को अगर मिलाया जाता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रेक्टेंगल है इस तरह से। तो रेक्टेंगल का डायगोनल हम लोग जानते हैं कि इक्वल होता है। तो इसके मिड पॉइंट को अगर मिलाया जाएगा तो यहाँ पे जो फिगर फॉर्म होता है उसको रोम्बस कहा जाता है। तो इसका क्या होता है, रोम्बस का है होगा, तो इसका सब साइड जो होता है वो इक्वल होता है। ये चीज़ ध्यान रखना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है कि ऑन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ए स्क्वायर वी गेट अ। तो स्क्वायर के मिड पॉइंट को अगर हम लोग मिलाते हैं, मान लीजिए ये हमारे पास स्क्वायर है और स्क्वायर के अगर मिड पॉइंट को मिलाया जाएगा तो ये हमेशा क्या होता है, स्क्वायर ही फॉर्म होता है। कैसे कि इसका भी डायगोनल इक्वल होता है और एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। यहाँ 90 होगा तो ये भी 90 हो जाएगा और सब साइड इसका इक्वल हो जाएगा। तो स्क्वायर के मिड पॉइंट को मिलाने से हम लोग को जो फिगर बनता है वो स्क्वायर बनता है। अब इफ द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, तो पहला का आंसर हो गया बी, सेकेंड का हो गया सी, थर्ड का हम लोग बढ़ते हैं ऑन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ स्क्वायर वी गेट, इसका भी ये हो गया हमारे पास बी हो गया। फोर्थ जो हुआ, द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल। ये हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है कि अगर दो पैरेलल लाइन है, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में हम लोग जितना भी ट्रायंगल बनाएं सबका एरिया जो होता है वो सेम होता है। काहे होता है कि बेस सेम होता है और हाइट जो होता है वो सेम होता है। तो इसका हो गया हमारे पास ए। थर्ड हुआ हमारे पास, वाले फिफ्थ हुआ, द मीडियन डिवाइड्स अ ट्रायंगल इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ। ये होता है इक्वल एरिया। इतना ध्यान रखिए कि मीडियन, किसी भी ट्रायंगल का मीडियन जो होता है वो हमेशा उसको दो ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। कैसे कि बेस जो होता है, बेस आधा आधा हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं, ए बी सी डी इज अ पैरालेलोग्राम विथ टू एडजेसेंट एंगल सी इक्वल टू डी, देन ए बी सी डी इज अ। तो पैरालेलोग्राम है जिसका दो एंगल अगर इक्वल है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि पैरालेलोग्राम का दो एंगल इक्वल होगा तो दोनों एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। तो ये 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये रेक्टेंगल फॉर्म करेगा। पैरालेलोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है और सब एंगल 90 अगर हो गया तो वो रेक्टेंगल हो गया। तो इसका हो गया सी हो गया 5 का और 6 का बी हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ईच साइड। तो लेंथ ऑफ ईच साइड क्या होता है हमारे पास, हमेशा क्या करते हैं हम लोग, अंडर रूट डी1 स्क्वायर बाई डी1/2 का स्क्वायर। तो 12 का आधा हो गया 6 का स्क्वायर और 8 का 6 का आधा हो गया, पहले 16 का आधा हो गया 8 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर हो गया सी, 7 नंबर का सी हो गया। 8 नंबर जैसे है कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस विथ एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। ए बी 10 तो बी डी हम लोग को निकालना है। तो एक रोम्बस जो है, अगर मान लीजिए ये 60 डिग्री है, इसको यहाँ पे मिला दिया गया तो ये दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है। 60, ये भी 60 होगा, तो ये 10 है, ये 10 है, तो ये भी 10 हो जाएगा। तो बी डी का जो वैल्यू होगा वो 10 हो जाएगा। तो ये हो गया बी। एकदम छोटा छोटा कॉन्सेप्ट
आपको यूज करना है, आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ए बी ओ 30 है, ये दे दिया है 30 डिग्री, ये दे दिया है 20 डिग्री। अगर इसको हम लोग इधर मिला देते हैं तो दो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, ये होगा 20 डिग्री, ये वाला हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। तो 20 30 कितना हुआ, 50 हुआ। और सर्किल पे जितना एंगल बनता है उसका डबल सेंटर पे बनता है, तो 50 का डबल कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा बी, 100 डिग्री। इतना ध्यान रखना है 9 नंबर का। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 10 नंबर पे। तो ई बी सी जो है वो दिया हुआ है 70 डिग्री, तो ए डी सी हम लोग को निकालना है। ये 70 दे दिया है, ये हम लोग को निकालना है। तो यहाँ क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम लोग यूज करेंगे। तो इस केस में क्या होता है कि ये हमेशा इक्वल होता है। जैसे 70 ये हुआ, नॉर्मल अगर सॉल्व करते, मान लीजिए आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी नहीं पता, तो ये 70 हुआ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 110 डिग्री। और इसका सम 180 होता है, तो ये 110 हुआ, तो ये 70 डिग्री हो गया। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास डी। इतना ध्यान रखना है। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अगर साइड उसका ए है तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए अगर साइड है तब। तो ये हो गया 11 का हो गया, सिर्फ फॉर्मूला था उसके हिसाब से। अब इस केस में क्या है, ए बी सी हमारे पास 130 है, हम लोग को निकालना है ए ओ सी। तो यहाँ पे हम लोग क्या, ये बी हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन अगर करते हैं सिंपल, हम लोग खींच लेते हैं यहाँ पे। तो ये 130 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 50। और अगर इधर 50 बन रहा है तो सेंटर पे जो बनेगा वो बनेगा 100 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 12 का आंसर हो जाएगा सी। इतना ध्यान रखना है आपको। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 13 नंबर पे। ये 12 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया। 13 नंबर पे बढ़ते हैं, एकदम ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान ये है हमारे पास। सरफेस एरिया ऑफ अ स्विमिंग पूल इज ऑलवेज इक्वल टू, तो स्विमिंग पूल क्या होता है, ऊपर से खुला होता है। ये हो गया हमारे पास एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ये हो गया हमारे पास टोटल सरफेस एरिया, ये हो गया डायगोनल, ये हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्विमिंग पूल, टोटल सरफेस एरिया। तो 2HL+B चारों साइड का हो गया, और ये बेस का एरिया हो गया। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास डी। 13 नंबर का आंसर डी। 12 नंबर का सी हो गया, 13 नंबर का डी हो गया। 14 नंबर पे पढ़ते हैं कि द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 36√3, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया 36√3। तो मान लीजिए हमारे पास अगर सॉल्व करते हैं तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36√3। √3 से √3 खत्म हो गया। ए स्क्वायर का जो वैल्यू हुआ 36 चुका 144 हो गया। ए का वैल्यू जो हुआ वो हो गया 12 सेंटीमीटर। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका पेरीमीटर निकालेंगे, तो 12 गुने 3 कितना होता है, 36 होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो 14 नंबर का आंसर 36 हो गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर पे। तो 15 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है कि द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 81√3। सेम क्वेश्चन है। तो इसमें भी वही होगा, √3/4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 81√3। √3 से √3 खत्म हो जाएगा। ए स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 8 चौका 81, 324। ए का जो वैल्यू होगा वो 18 होगा। अब इसका हाइट हम लोग को निकालना है। तो हाइट क्या हो जाता है, हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/2 इंटू ए। तो √3/2 इंटू 18 करेंगे, 2 से काटे 9 बार में, इसका आंसर होगा 9√3। इसका ऑप्शन होगा 15 का ऑप्शन हो जाएगा ए। अब हम लोग बढ़ते हैं 16 नंबर पे। तो 16 नंबर थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। अ रिवर 1.5 मीटर डीप एंड 30 मीटर वाइड फ्लोज एट 3 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें 3 किलोमीटर पर आवर जैसे है, 3 किलोमीटर पर आवर है। अगर इसको हम लोग मीटर में चेंज करते हैं तो ये पर मिनट के हिसाब से लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा 3000 मीटर। और आवर को हम लोग चेंज करेंगे 60 में, काटेंगे तो 6 से आया, ये 50 बार में कटा, ये हो जाएगा हमारे पास 50 मीटर। तो नदी बह रहा है, ये हो गया हमारे पास इसका हाइट हो गया, ये हो गया हमारे पास ब्रेड्थ इसका, और ये हो गया लेंथ। इसका वॉल्यूम जो निकालेंगे हम लोग तो 1.5 इंटू 30 इंटू 50।
तो ये हो जाएगा 15 तियाँ 45, 45 गुने 50, इसको गुना करेंगे तो 2250। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, इसका हो जाएगा बी 16 नंबर का। 17 नंबर पे बढ़ते हैं। तो 17 नंबर जो क्वेश्चन है, 2 क्यूब्स हैव रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज 1:16। तो 1:16 अगर सरफेस एरिया का रेशियो है उसका, मतलब क्या है कि ये हो गया 1:16 हुआ, तो 4a² बाई 4a² इज इक्वल टू 1/16 हो गया। 4 से 4 खत्म। तो a बाई a का जो वैल्यू होगा, a जो होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 16 1:4। अब इसका रेशियो, वॉल्यूम का रेशियो हम लोग को फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम क्या होता है, a³ बाई a³ होता है। तो 1/4 का क्यूब जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 1/64। तो इसका जो रेशियो होगा 1:64 होगा। ये अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए वीडियो चल रहा है, इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं कि द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज रिड्यूस टू 1/3 इफ द वॉल्यूम रिमेन्स सेम, द हाइट बिकम्स क्या होगा, हाइट जो होगा वो 3 टाइम्स हो जाएगा। मतलब क्या होगा इसमें, 3 टाइम्स। जैसे अगर इसको सॉल्व करना हुआ तो 1/3 पाई r²h, और रेडियस को रिड्यूस कर दिया गया तो 1/3 पाई r² बाई, अगर 1/3 कर दिया गया है तो r² बाई ये हो जाएगा 9 इंटू कैपिटल H हो जाएगा। तो इसमें जो जो कटने वाला रहेगा उसको काट दिया जाएगा। 1/3 काट दिए, पाई से पाई काट दिए, r² से r² काट दिए। अब ये हो जाएगा हमारे पास h/h जो होगा वो होगा 1/9। तो इसमें क्या होगा हमारे पास 9 टाइम्स। इसका आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, 9 टाइम्स। 18 का जो हुआ वो डी हो गया, 17 का सी हुआ। इतना ध्यान रखना आपको। बहुत आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको पढ़ना था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करना था, उससे आराम से हो जाता। अब जैसे अगला क्वेश्चन है हमारे पास 19 नंबर। तो 19 में क्या है, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाई 7 द मीन एंड मीडियन विल। तो दोनों क्या होता है, दोनों 7 से बढ़ जाएगा। मतलब जितना हम लोग हर उसमें बढ़ाएंगे उतना ही क्या होगा, मीन और मीडियन बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास इंक्रीज बाई 7। 19 का हो गया बी। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था। उसके बाद हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ 2 सेंटीमीटर कैन बी फॉर्म्ड अ क्यूब ऑफ 8 सेंटीमीटर। तो ये सिंपल क्वेश्चन है कि दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड कर दिया जाएगा। एक है 8 इंटू 8 इंटू 8, और सेकेंड हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 से काटेंगे इसको 4 बार में, फिर ये ख़त्म, बचा 8 गुने 8 64। तो इसका आंसर हो जाएगा 64। मतलब इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव का पूरा, जितना हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसका सबका आंसर, सबका ऑप्शन के साथ आंसर। इतना ध्यान रखिएगा। तो ये ऑक्सफोर्ड स्कूल का मुजफ्फरपुर जो है उसका आपका पूरा सॉल्यूशन है ऑब्जेक्टिव का। अब हम लोग इसके बाद वाले जो वीडियो में क्या करेंगे, उसका बाकी सब क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, खासकर लड़कियों को, लड़कों को भी आएगा, जो भी जिनको भी एकदम देखिए बहुत आसान कॉन्सेप्ट था। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से करवाएं। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपके लिए क्लास 10th का जो स्टार्टिंग है वो धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो उसी के हिसाब से लाइक करें, शेयर करें। और क्लास 10th का न्यू सिलेबस के हिसाब से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले देखिए, जब तक बुक नहीं आता है तब तक हम लोग ओल्ड सिलेबस में जो जो एक्सक्लूड किया है, 9th में जो इंक्लूड किया है उसको 10th से हटा के बाकी सब जो चैप्टर है वो सब हम लोग देखेंगे। इतना ध्यान रखिएगा। तो उसी के हिसाब से हम लोग अब तैयारी करेंगे। तैयारी ऐसा करना है कि आपको फाइनल में जो है, आप हमको जानते हैं, फाइनल में जो है आपको 90+ नंबर आए कम से कम बोर्ड में अपने मेहनत से। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।